हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ्स स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज आपको बताऊंगा कि प्रकाश का चाल कितना होता है। प्रकाश का चाल पानी में कितना होता है, प्रकाश का चाल कांच में कितना होता है और प्रकाश का चाल वायु में कितना होता है, यानी निर्वात में कितना होता है। वायु में नहीं, निर्वात में कितना होता है। देखिए, प्रकाश का चाल जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश के चाल से ही हम पता कर सकते हैं कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितना देरी में आ सकता है। क्योंकि सूर्य का दूरी तो आप लोग जानते करते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर है। अब बतलाइए, उतना दूर है तो हम लोग प्रकाश की चाल पता रहेगा तब नहीं मालूम कर लेंगे कि कितना सेकंड में आता है वहाँ से किरण। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले प्रकाश की चाल को देखना होगा कि प्रकाश के चाल कहाँ कितना होता है। देखिए, सबसे पहले है निर्वात। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो आपको होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में चाल होती है, या आप उसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। आप सुने होंगे किसी से, कौन पूछ देता है कोनो कि प्रकाश की चाल कितना है रे बताओ, तो आप लोग बताते होंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, यहाँ 8 मीटर है और यहाँ किलोमीटर है। देखिए, ये 8 बार गुना होगा तो मीटर में है और यहाँ किलोमीटर में है। आप भूलिएगा नहीं, जब आप कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। जल में आइए, जल में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या आप इसे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, या इसे 2.25 लाख भी कह सकते हैं। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आते हैं यहाँ कांच में कि भाई कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो देखिए, कांच में प्रकाश की चाल 2.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या आप इसे सिंपल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से आ गए निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और जल में 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और देखिए यहाँ कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से हम पूरे प्रकाश की चाल को जान गए। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जाने थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे टकराता है आँख पर, कैसे आदमी का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, प्रतिबिंब बना तो अब हम आ गए हैं प्रतिबिंब पर। देखिए, सबसे पहले हम प्रतिबिंब पढ़ते हैं। प्रतिबिंब को हम कहते हैं इंग्लिश में इमेज। प्रतिबिंब समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि आप किसी आईना में अपना फ़ोटो देखते होंगे ना, और देखते तो जरूर होंगे। तो आप सोचिए कि उस आईना में आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है। सोचिए एक बार, कैसे बनता है। आप मान के चलिए किसी आईना के सामने खड़ा हो गए। मान के चलिए कि हम किसी आईना के सामने, मानिए कि हमारा ईश्वर आईना है और उस आईना की ओर खड़ा हो गए। हम आईना में देख के आप लोग अपना केस झाड़ते होंगे, मुंह साफा करते होंगे। तो आप बतलाइए कि आईना में आपका जो फोटो बनता है कैसे बनता है। सोचिए आप, कैसे बनता है। आप लोग कहेगा तो आईना में देखेंगे तो फोटो नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। ये बात के बात हुआ बुआ, ये सब बात इसमें नहीं देखा जाएगा। पढ़ल लिखल आदमी लेखा बात बोलना है अब, क्योंकि 10वां के स्टूडेंट अब तुम लोग कहलाने लगे, तो 10वां क्लास के स्टूडेंट की भाषा बोलना पड़ेगा हमें। पर उस दर्पण में प्रतिबिंब बना, इसका कारण क्या था। तो देखिए, इसका कारण क्या था। मान लीजिए कहाँ से प्रकाश हम लोग के मुंह पर आता है कि हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब फोटो। अभी तो मेरे पास इस ट्यूबलाइट से आ रहा है तो हम देख इसका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन सोचिए, दिन में आप लोग देखते होंगे तो सूर्य से प्रकाश आता होगा, आता तो होगा, अरे आता होगा। और प्रकाश कहाँ पड़ता होगा, कहिएगा कि हम पर पड़ता होगा। अरे ठीक है, आप पर पड़ता होगा प्रकाश, मान लीजिए दर्पणों पर तो पड़ता होगा ना प्रकाश। कहे कि हाँ पड़ता तो है दर्पण पर। तो देखिए, जो आप पर प्रकाश पड़ा तो
तो दर्पण पर बना। क्योंकि देखिए हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता दिए थे कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब हमारा प्रतिबिंब जब उस वस्तु पर से टकरा के प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है। तो देखिए इसमें हम अपना प्रतिबिंब तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण मुझ पर आया और हमसे टकरा कर, देखिए हमसे टकराया तो नहीं मुझ पर आया, तो मुझ पर आया आईना पर भी आया है, देखिए दोनों पर प्रकाश आया है। तो हमारा पर प्रकाश आ गया तो उस आईना में भी हमारा फोटो बन गया, लेकिन उसको हम देख पाएंगे नहीं। अब कहीं कहाँ नहीं देख पाएंगे, यही तो लौक रहा है। तो हम देख पा रहे हैं क्योंकि उस आईने से प्रकाश टकराकर हमारी आंख पर पड़ रहा है। आप खड़ा होंगे आईना की तरफ, माने आईना के पास तक कह सकते कि हाँ उसमें देखे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगा जो आईना के पास होगा, आप तो उसको देखने तो नहीं, अब नहीं कहेगा कि हम आए तो काने लौकेगा। अब आपको उस वस्तु को फोटो दिखाई देगा, इसलिए क्योंकि उस वस्तु का फोटो उसमें बना है और उस पर से प्रकाश की किरणें टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ रहा है। दर्पण से, याद रखना, दर्पण से टकरा कर आंख पर पड़ रहा है, तब हमें दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि कोई दूसरे आदमी आईना में फ़ोटो देख रहा है अपना, और हम कहीं दूर बैठ के उसका फ़ोटो को देख रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि उस दर्पण से टकरा कर प्रकाश हमारी आंख पर आ रही है। देखिए यहाँ किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। अब भैया बिंदु स्रोत क्या हुआ, आप पूछिएगा कि सर जी बिंदु स्रोत बताइए कि क्या होगा। देखिए बिंदु स्रोत वह होता है जहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रकाश का स्रोत हम बताएंगे, जैसे प्रकाश का स्रोत क्या होता है इसी में बताएंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या हुआ। देखिए प्रकाश का स्रोत अभी भूल गए थे बताने के लिए। प्रकाश का जो स्रोत होता है वो होता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का स्रोत हुआ। जैसे बल्ब, ये ट्यूबलाइट भी है प्रकाश का स्रोत, सूर्य प्रकाश का स्रोत, मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत, जहाँ से प्रकाश निकला वह प्रकाश का स्रोत हुआ। अब एक और होता है प्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु भी सेम होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे अप्रदीप। तो कहिएगा कि बॉल का हुआ सर जी, तो बॉल प्रदीप है। चांद का हुआ, तो चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन सूर्य से रिफ्लेक्शन होकर प्रकाश हम लोग के पास आ जाता है, तो चांद अप्रदीप वस्तु है, प्रदीप वस्तु नहीं है, बल्कि उस प्रकाश का कोई स्रोत नहीं होता है। अगर ये सूर्य ना होगे तो चांद की कोई अपना प्रकाश ना होगा। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ट्यूबलाइट प्रकाश का स्रोत है, मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत है, और प्रकाश का स्रोत है तो उसे हम प्रदीप वस्तु भी कह सकते हैं। तो यहाँ वही है, किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें, यानी कोई बत्ती मान लीजिए, कोई सूर्य मान लीजिए, या बॉल मान लीजिए, उससे आते ही प्रकाश की किरणें। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ टकराया, तो दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब कहिएगा कि सर जी दूसरा बिंदु कौन है, तो दूसरा बिंदु हमारी आँख है, हमारी आँखों पर मिलता है। आके उस दर्पण से टकराया और टकराने के बाद कहाँ मिला, हमारी आँख पर। देखिए यहाँ समझाएं, यहाँ से सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश कहाँ आया, दर्पण पर, और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ गया, दूसरे बिंदु जो है हमारा आँख है, तब इसमें प्रतिबिंब बनेगा। अब कहिएगा कि प्रतिबिंब कौन सी का बनेगा, तो इस दर्पण के सोजा जो कुछ भी होगा ना उसका प्रतिबिंब हमारे आँख में बन जाएगा, यानी उसको हम देख लेंगे दर्पण में। चाहे ईंटा रखिए, पत्थर रखिए, घोड़ा रखिए, बकरी रखिए, कुछ रखिए, उसका प्रतिबिंब हमारा आँख में बनेगा। तो यहाँ से हम लोग कहाँ जान गए कि प्रतिबिंब। चलिए अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और एक होता है अवास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको जो पसंद वह बोलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, चाहे आभासी प्रतिबिंब बोलिए, चाहे अवास्तविक प्रतिबिंब बोलिए, तीनों प्रतिबिंब ही आभासी प्रतिबिंब का नाम है। ऐसे दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। देखते हैं पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी रियल इमेज। देखिए यहाँ है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद। किसी बिंदु स्रोत, अब कहिएगा कि बिंदु स्रोत कौन है सर जी,
तो देखिए बिंदु स्रोत हम बता दिए कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। जिस बिंदु से लाइट आता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब का हो गया प्रकाश का स्रोत हो गया। तो यहाँ बिंदु स्रोत का मतलब हुआ कि कोई प्रकाश का स्रोत होगा, सूर्य भी मान ले सकते हैं आप। तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो मित्रों वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तव के मतलब होता है कि सांचो खाने, यानी वास्तव में मिल जाए तो कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यही बात लिखा है कि वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि सिनेमा के पर्दों पर दिखाने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। आप लोग तो सिनेमा देखते होंगे, अरे टीवी तो देखते ही होंगे, टीवी देखते हैं ना सब कोई। उस टीवी पर जो प्रतिबिंब होता है, जो फिगर बनता है, उस पर जो भी फिगर बने, हीरो का बने या हीरोइन का बने, जिसका भी फिगर बने, वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ दूसरा है कि कैमरे वाले प्रतिबिंब। आप लोग तो सेल्फी लेते होंगे, सेल्फी लेते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, रील्स बनाते होंगे, जितना भी रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वह सारा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब कहिए कैसे? देखिए आज रील्स बना लिए, फिर जब रील्स को मन तब तो देख सकते हैं ना आप। कहिए कि हाँ काहे नहीं देख सकते, हम फोटो खींच के रख लेंगे फ़ोन में, आज नहीं काले देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे। तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं उतने दिन बाद। अगर जो काल्पनिक होता ना तब वहीं होता, वहीं खत्म हो जाए। जैसे आईना वाला, आईना में जाके देखिए ना, कहिए कि आईना में हम आज देख लिए और वो आईना का रख देंगे, 5 साल बाद देखेंगे आईना में, तो वह प्रतिबिंब रहेगा ना। कोनो मालूम चला कि कोनो छोटी चाका में अपना प्रतिबिंब देखा है, आया 10 साल बाद देखा तो ओकर मुँह जरिया जगह जाने कौन है रे, मतलब 5 साल बाद देखे थे। देखिए तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वो खींच के रख लेता है, वो 5 साल बाद देखिएगा तो आपको वही प्रतिबिंब लौकेगा जो 5 साल पहले खींचेगे, ना कि अभी वाला। अब देखिए आँख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, जो भी हमारे आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, हम किसी वस्तु को तब कब देखते हैं जब उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनता है। तक आँख पर भी जो बनता है प्रतिबिंब वह भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आँख पर की प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होती है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। एक बात याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। पर्दे वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए अब दूसरे का बात है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहिए या इसे अवास्तविक प्रतिबिंब कहिए या इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, तीनों का मतलब एक होता है। देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है मित्रों। देखिए उसमें बता दिए थे कि वास्तव में मिलती है और इसमें बता रहे हैं कि वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। या बोल सकते हैं कि जब इसमें प्रकाश आता है तो प्रकाश जो होता है डाइवर्ट हो जाता है, इसमें जो प्रकाश होता है डाइवर्ट हो जाता है, यानी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। बुझाता है कि दूसरे बिंदु पर मिल नहीं रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो जब मिलती हुई प्रतीत होता है यानी प्रकाश डाइवर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं अवास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। फिर से देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है
या मिलती हुई किसी भी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी डाइवर्ट होती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है? डाइवर्ट हो जाती है। प्रकाश की किरणें डाइवर्ट हो जाती है। तो प्रकाश की किरणें डाइवर्ट होती है यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वास्तव में मिल गया तब तो वो कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, 1 नंबर वाला। और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो कहलाएगा अवास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए अवास्तविक प्रतिबिंब में कहा है कि वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उसे कहते हैं अवास्तविक प्रतिबिंब। अब कहिएगा कि अवास्तविक प्रतिबिंब में क्या क्या होता है? तो देखिए अवास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, यानी हम काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब कहिए क्या है? तब बताइए, हम अभी आईना वाला एग्जांपल बताएं। आप आईना में खाली देख लीजिए फोटो, आईना को रख दीजिए, आइए 2 साल बाद देखिए तब फोटो वो रहेगा, वो कहेगा कैसे सर जी, वो तो आईना का फोटो है, कैसे रहेगा? आईना में तो अभी देख के गए भैया खत्म हो जाएगा, दूसरा कौन आएगा होकर देखने लगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में ये होता है, दूसरा कौन आता है तो दूसरा कोई को प्रतिबिंब दिखाने लगता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब जैसे कहिएगा हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक खिस्सा था तेनालीराम वाला, उसमें एक चित्रकार था जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा था, लेकिन वो राजा था जो कंजूस था, वो क्या कर रहा था कि अपना चेहरा को ऐसे ऐसे घुमा दे रहा था। अब घुमा दे रहा था चेहरा को, तो उसे पैसा देने का मन नहीं था, तो तेनालीराम के पास गया, कहा कि देखिए ना महाराज, ऐसा इंसान बात है, फिगर बना दे रहे हैं, आकृति बना दे रहे हैं, वो हमें पैसा नहीं दे रहा है। तो तेनालीराम कहा कि ऐसा बात है तो एक आईना लीजिए और उस आईना को दिखा दीजिए, जैसन आईना में करेगा वैसन चेहरा, जैसन बदलेगा वैसन चेहरा बदल जाएगा। तो चित्रकार का किया, आईना लेके खड़ा हो गया, कहे कि देखिए आपका हम फिगर बना दिए हैं, बहुत बढ़िया। आया उस सेंट देखा, कहा कि हाँ फिगर तो बढ़िया है, मुँह वाला घुमाने तो हमें मुँह लगना घूमने। अब आईना है, जैसे घुमाइएगा मुँह और उसे घूमने लगा, टेढ़ कीजिएगा वो में टेढ़ हो जाएगा। तो जो भी प्रतिबिंब था वो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर आइए, सदैव सीधा बनता है। और इसमें एक और बात है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब सीधा बनता है? ऑप्शन आपके पास रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब। क्या नाम है या दे देगा आपको वास्तविक, तो वास्तविक रहेगा, काल्पनिक देखिए 3 वो दे सकता है इसका नाम, और एक वाला वास्तविक दे सकता है, चाहे इसका नाम 3 उसका दे सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, और एक में से इसमें दे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भी पूछ सकता है कि, चाहे पूछ सकता है कि आभासी प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए, तो कहिएगा कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए किरणें आती हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें किरणें मिलती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है, बुझा जाता है कि इसमें किरणें आ रहा है। तो अब देखिए हम तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब क्लियर करा दिए। देखिए इस प्रतिबिंब को जब 10वां का क्वेश्चन आएगा, जब बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। कम से कम 3 अंतर को स्पष्ट करना होता है। आप इसे पढ़ के आराम से 3 अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आप कहिएगा कैसे सर जी, कैसे 3 को अंतर स्पष्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ सही है, लिख दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी क्या में लिखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा लिखेगा कि आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसमें लिख दीजिएगा कि सदैव सीधा बनता है, इसमें लिखेगा सदैव उल्टा बनता है, इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसमें किरणें वास्तव में मिलती है। देखिए आप 3 अंतर भी बोल सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब अवास्तविक प्रतिबिंब भी बता सकते हैं, और प्रतिबिंब किसे कहते हैं अभी हम बतवे किए हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। अभी हम इमेज बताए हैं कि इमेज कहते हैं किसे, जैसे सूर्य का फिगर बनाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर फिगर बना के इस एक दर्पण था और दर्पण से टकरा कर प्रकाश कहाँ मिल रहा था? आँख पर मिल रहा था, तो वह प्रतिबिंब कहलाता है। अभी हम प्रतिबिंब का प्रकार बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो हम यहाँ से प्रतिबिंब कर दिए, खत्म। अब हम चलेंगे दर्पण पर। अब देखिए जो हमारा दर्पण स्टार्ट होगा
उससे पूछेगा कौन दर्पण में कैसन प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद चलेंगे लेंस पर, कौन लेंस में कैसन प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों, रेगुलर पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपका यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब दे देगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ वीडियो डाला गया है। तो देखिए उसमें हम बता देंगे, अभी हम यहाँ आभासी तक ले आ गए, हम दर्पण जाएंगे, लेंस जाएंगे, आगे भी चैप्टर ख़त्म करेंगे। मैट्रिक का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर पहली बार हमारे चैनल द्वारा आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सब जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और कैसे समझाएं, बता दीजिए, तो हम उससे ही बताएंगे। देखिए अब मिलते हैं कल।